कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त ही होता है। तो क्या सीमा बुआ यामिनी को आहान से बदला लेने पर करेंगी मजबूर? क्या करेगा आहान अपने प्यार को बचाने के लिए? और क्यों ले रहा था आहान रोहन से पंगा? अच्छा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ठीक है, अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहां हमारे साथ रुकना चाहते हो? उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। रूपल हैरानी भरी नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या आहान ने अभी सच में रोहन से पंगा ले लिया है? क्या आहान ये नहीं जानता कि रोहन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आहान को देखकर ही उस विकी भाई का रवैया बदल गया था। कुछ तो गड़बड़ है। इस आहान में इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस कहां से आया है? रूपल, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? सवाल सुनते ही रूपल अपने सेंसेस में वापस लौटी और आहान की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ कहा, पता नहीं, आजकल तुम हवाओं में उड़ने लगे हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं। तुम्हारे पर काटने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। जाओ जाके खाना बना दो, मुझे और शनाया को भूख लगी हुई है। अपनी ये बात कहने के बाद रूपल ऊपर जाने लगी। आहान किचन की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। इस वक्त के दरमियान आहान, शनाया और रूपल ने एक साथ बहुत मस्ती की, बहस भी की और आहान ने बहुत काम भी किया। इन 3 दिनों में मिसेस यामिनी गिल का सर दर्द से और इरिटेशन से फटा जा रहा था। शनाया उनके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ऊपर से सीमा बुआजी ने शनाया के रूम को और रतन ने आहान के कमरे को हथिया लिया था। इतना ही नहीं, मिसेस यामिनी गिल को उन दोनों के लिए 3 बार खाना बनाना पड़ता था। अचानक से सीमा बुआजी ने उनके पास आकर सवाल किया, भाभी, क्या शनाया से बात हुई? वो कब वापस आ रही हैं? सीमा दीदी, मेरी अभी उसके साथ बात हुई है। वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। भाभी, क्या मैं आपको बेवकूफ लग रही हूँ? मैं आपका चेहरा अच्छे से पढ़ सकती हूँ। अगर मुझे 3 दिन के अंदर 25 लाख रुपए नहीं मिले तो आपकी सारी हरकतें और मनोज शर्मा के साथ आपका रिश्ता मैं पूरे गिल खानदान को बता दूंगी। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल का चेहरा ही सफेद पड़ गया। भाभी, वैसे पहले तो आप जो भी कहती थी शनाया वैसा ही करती थी, लेकिन देखिए क्या दिन आ गया है। खान के लिए शनाया ने आपको, अपनी माँ को छोड़ दिया है। मिसेस यामिनी गिल को बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुमने शनाया को अपनी तरफ से ना किया होता तो शनाया मेरी हर बात मानने को तैयार रहती। एक बार शनाया वापस आ जाए तो फिर मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। भाभी, वैसे मुझसे अब आपकी यह हालत देखी नहीं जा रही है। मैं आपको इस सब का एक उपाय बताती हूँ। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो ना ही शनाया पहले की तरह समझदार हो जाएगी। मगर कैसे? आपके पास कैसा प्लान है? आसान है भाभी, आप पूरे शहर में ये बात फैला दीजिए कि अब आहान आपका दामाद नहीं है। आपकी प्यारी और कामयाब बेटी ने उससे अलग होने का फैसला ले लिया है। जाहिर सी बात है, आपका इरादा साफ होगा, शनाया के लिए नया पति ढूंढना। सीमा बुआजी की कही एक बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल बहुत एक्साइटेड महसूस करने लगी। ये आइडिया उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अगर सच में ये सब मुमकिन हुआ तो मैं शनाया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। ऐसा लड़का जो स्टेटस में गिल परिवार से भी बड़ा हो। ऐसा लड़का जो उस आहान से 1000 गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा। उनकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने परेशान लगते हुए सीमा बुआजी से कहा, लेकिन सीमा दीदी, शनाया खुद घर छोड़कर गई है। उसने आहान का साथ देने का फैसला किया है। हम उसे वापस कैसे लाएंगे? यामिनी गिल का ये सवाल सुनकर सीमा बुआजी कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। सीमा बुआजी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, ये हो सकता है, बस हमें शनाया को इस सब के बारे में पता लगने नहीं देना है। आगे हम जो करेंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्या सीमा दीदी ऐसा मुमकिन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम करने क्या वाले हैं? यामिनी गिल के पूछे हुए सवाल को सुनकर सीमा बुआजी मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की आग जल रही थी। स्वयंवर।
यामिनी गिल और सीमा बुआ जी अब क्या करने वाले थे? क्या सच में शनाया का स्वयंवर होने वाला था? क्या मिसेज यामिनी गिल अपनी ही बेटी के साथ ऐसा होने देने वाली थी? क्या रोक पाएगा आहान सीमा और यामिनी को? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।